इजराइल ने फिर की ओछी हरकत। शहरियों का वेश बदलकर अस्पताल पर किया हमला और व्हीलचेयर पर बैठे लोगों को गोली मार दी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, लगातार 7 अक्टूबर के बाद से जब से ये इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ तब से हम आपको लगातार एक एक अपडेट बता रहे हैं और इस बार इजराइल ने हर हदें पार कर दी और ऐसी इतनी गहरी गिरावट पर इजराइल गिरा है जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी घटिया हरकत की है जिसकी कोई हद नहीं है। अस्पताल जहां पर मरीजों के लिए होता है, मरीजों की जिंदगी मिलती है, वहां पर इजराइल के सैनिकों ने घुसकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, वो वेश बदल कर जा रहे हैं। आम फिलिस्तीनियों का वेश बदलकर वहां पर इजराइल में घुसे और वहां आम लोगों पर गोलीबारी की, उन्हें लोगों को मारा गया। इसमें 3 लोगों को सीधे सीधे मार दिया गया और कई लोगों को घायल भी किया गया। सोचिए कितनी घटिया हरकत है कि फिलिस्तीनियों का वेश पहनकर, वेश बदलकर, आम शहरी बनकर वो इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन के अस्पताल में घुसते हैं जहां पर घायल लोगों का इलाज हो रहा है। वहां घुसकर ये हमला करते हैं और इसको लेकर जो है लगातार निंदा की जा रही है। वहीं बच्चों के जो हालात हैं उसको लेकर निंदा की जा रही है। बच्चे कतार में खड़े हैं, खाने के लिए खड़े हैं। आम फिलिस्तीनी जो खाने और पीने की लाइन में लगे हुए हैं उस पर हमले करता है इजराइल। और अब जिस तरीके की उसकी कायराना हरकत जो सामने आई है, जहां पर वो वेश बदलकर अस्पताल में घुसे हैं और अस्पताल में घुसकर लोगों को मारने की जो साजिश की है, ये इजराइल की सबसे घटिया और सबसे ओछी हरकत है अब तक में। और वहीं अब लोग ये कहने लगे हैं, यहूदी ने एक कहा है, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि अगर इजराइल 7 अक्टूबर के हुए हमले का बदला ले रहा है, अगर हमास को खत्म करने पर तुला है, तो इजराइल को इस हिसाब से 10 बार खत्म कर दिया जाना चाहिए। इजराइल का अस्तित्व 10 बार मिटा देना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीनियों को परेशान किया है, फिलिस्तीन पर हमले किए हैं, इस हिसाब से अगर गणित लगाया जाए, अगर हमास से बदला ले रहा है इजराइल 7 अक्टूबर का, तो इसके गणित से इजराइल को 10 बार खत्म कर देना चाहिए, तब भी ये बदला पूरा नहीं होगा। ये अमेरिकी यहूदी का कहना है। पूरी खबर आपको पढ़कर सुना देते हैं। एक अमेरिकी यहूदी वैज्ञानिक ने कहा कि अगर 7 अक्टूबर के हमले की वजह से हमास को खत्म कर देना चाहिए तो इजरायली सरकार को 10 बार खत्म करना चाहिए, क्योंकि इजराइल खुद ऐसी तरीके से सालों से गाजा फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। और जो हमले का इतिहास है, जिस तरीके से इजराइल ने हमेशा फिलिस्तीनियों को परेशान किया है, हमेशा हमले किए हैं, हमेशा उनके खाने पीने पर, उनके पानी पर, उनके दवाइयों पर, उनके राहत सामग्रियों पर रोक लगाई है। इस हिसाब से इजरायली सरकार को और पूरे इजराइल को 10 बार खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इजराइल के गुनाहों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो दुनिया में पेपर और पेन खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुनाहों की लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होगी। अगर हम बात करें इजराइल के गुनाहों की, जो अत्याचार उसने फिलिस्तीन पर किया है, फिलिस्तीन के नागरिकों पर किया है, जिस तरीके से उसने खाने और पीने की जो बेसिक नीड होती है इंसान की, उसको रोका है, लोगों को आज बेघर कर चुका है। जिस स्कूल और अस्पताल में लोगों ने शरण लिया है, वहां पर वेश बदलकर उन्हें मारना। जिस स्कूल और अस्पताल पर लोग शरण लिए हुए भूखे प्यासे हैं, उन अस्पतालों पर, उन स्कूलों पर मिसाइल से हमले करना, उन्हें ध्वस्त करना साफ जाहिर करता है कि इजराइल को एक बहाना है इजराइल का कि हमास से लड़ रहा है। वो आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, वहां के बच्चों को टारगेट कर रहा है, वहां के महिलाओं को टारगेट कर रहा है और वो फिलिस्तीनियों का नाश करना चाहता है। इसके सबूत जो है साउथ अफ्रीका ने कोर्ट में दिया था और उसके बाद कोर्ट ने भी कहा था कि हमें नरसंहार के सबूत मिले हैं और इसलिए ये चर्चा चलेगी आगे, भले इजराइल इस बात को ना माने। वहीं अगर बच्चों की बात कर ले, फिलिस्तीन में क्या हालात है उनके, तो वो बेहद दर्दनाक है। जिस तरीके की वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे। वहाँ की बर्बादी की जो तस्वीरें हैं, वहाँ की बच्चों के जो हालात हैं, उसकी तस्वीरें मिल जाएंगी और उस पर लगातार लोग लिख रहे हैं। असरा नाज ने लिखा है, गासिब इजराइल ने गाजा के इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा
जुल्म की भी कोई इम्तिहान होती है। आज किसी की भी इंसानियत नहीं जाग रही है। इन बच्चों को देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इतनी भयानक जो है, इतना बेदर्द इजराइल कैसे हो सकता है, ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और तमाम दुनिया वालों से भी पूछा जा रहा है कि अब उनकी इंसानियत क्यों मर गई है। इन बच्चों की तस्वीरें देखकर किसी का भी सीना क्यों नहीं पसीजता है। वहीं नीरज राठी ने लिखा है, गाजा में इजराइल के हमलों से दहशत ऐसी है कि इस बच्ची की रूह कांप रही है। कब रुकेगा ये नरसंहार। और वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक घायल महिला बगल में लेटी हुई है, उसके पास एक सैनिक है और उसने बच्ची को संभाल रखा है। बच्ची डर रही है और उस वीडियो में पीछे से गोलियां चलने की आवाज आ रही है और उस गोलियों चलने की आवाज से वो बच्ची डरी हुई है। और जो जवान है उसने अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, एक हाथों में, और एक हाथ से बच्ची को संभालने की कोशिश कर रहा है, उसे समझा रहा है कि कुछ नहीं होगा, हम हैं आपके पास। और बच्ची डरी हुई है। वहीं बगल में एक महिला घायल अवस्था में दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। वहीं सलाम टीवी ने लिखा है, फिर सामने आई इजराइल की कायराना करतूत, शहरियों की वेश में अस्पताल पर किया हमला। इजराइल की जो कायराना करतूत है उस पर अब लोग लिखने लगे हैं और लगातार ये वीडियो अब सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्हें अस्पताल में घुसकर आम नागरिक का वेश पहनकर, आम नागरिक के वेश में जाकर अस्पताल में घुसे हैं इजराइल के सैनिक। और उसके बाद वहां पर जाकर जिस तरीके से घटिया हरकत की है, ओछी हरकत की है, आम नागरिकों को मारने की जो साजिश की है, उसको लोग दुनिया भर में निंदा हो रही है। आगे फिरदौस फिजा लिखती हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देगी गाजा की ये बच्चे की ये हालात। भूख से बेजार इन बच्चों को देखिए, लानत है इजराइल पर। और वहां पर न खाने की सुविधा है, न पानी की पीने की सुविधा है, ना ही राहत सामग्री है गाजा में, जिसे आईसीजे ने ऑर्डर दिया था इजराइल को कि जाने दिया जाए, उसको भी इजराइल ने रोक दिया है। और वहां पर बच्चे खाने और पीने को लेकर उनके पास खाने पीने तक की सामग्री नहीं है और उससे इजराइल रोक रहा है। आम फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है वो अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और आपको अवगत करा रहे हैं क्या कुछ हालात है। वहीं अगर ईरान की बात कर ले तो ईरान ने अब बड़ी धमकी दे दी है अमेरिका को और साथ ही साथ उसके दुश्मन, उसके दोस्त देश इजराइल को बड़ी धमकी दी। और वाजिद खान ने लिखा है, ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। ईरान ने पैगाम भेजा है कि अगर अमेरिकियों ने उनकी धरती पर थोड़ा सा भी हमला किया, चाहे मानव हताहत हो या ना, इससे मामला बिगड़ जाएगा और ईरान इसका बदला लेगा। ये खुलेआम चुनौती ईरान ने दी है अमेरिका को और इसके चपेट में इजराइल भी आ सकता है। उसने साफ ये बात कही है, तो इसकी जरा सी भी जो है बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान ने ये खुलेआम बता दिया है। वाजिद खान ने आगे लिखा है, एक मुजाहिदीन शहीद होता है तो एक और मुजाहिदीन आता है। ये है फिलिस्तीन के हीरो जो दुश्मन के सामने लड़ रहे हैं। लगातार हमास जो है वो लगातार इजरायलियों के सामने डटे हुए हैं और इजरायली सैनिकों को धूल चटाने का काम कर रहे हैं, उन्हें मुंह के बल गिराने का काम कर रहे हैं। गाजा पट्टी में भले ही इजराइल कितना भी दावा कर ले कि उसकी जीत हो रही है, लेकिन हालिया अपडेट जो है वहां के हालात, जमीनी हकीकत वो सोशल मीडिया पर पता चल रहा है कि किस तरीके से हमास जो अपने छोटे छोटे रॉकेट के साथ इजराइल के सैनिकों को और उनके बड़े बड़े महंगे महंगे हथियारों को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है, गाजा पर इजराइल हमले में 2 फिलिस्तीनी पत्रकार और उनके परिजनों की मौत हो गई। इजराइल द्वारा 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले और जमीनी हमले जारी हैं। पत्रकारों को लगातार निशाने पर ले रहा है इजराइल और इजराइल के सैनिक, क्योंकि वो खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, उससे इजराइल बौखलाया हुआ है, उसकी सच्चाई निकल रही है। इस वजह से इजराइल के सैनिक और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं। सिर्फ पत्रकारों को नहीं, बौखलाहट इतनी बड़ी हुई है कि उनके परिजनों को भी मारा जा रहा है बेरहमी से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी सच्चाई दुनिया भर में उजागर हो और इसलिए वो पत्रकारों को निशाने पर ले रहे हैं और उन्हें मारने का काम कर रहे हैं।
वहीं एक और अपडेट आपको बता दें, फिलिस्तीन रेसिडेंट्स ने आज सुबह गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में घुसकर आईडीएफ वाहनों पर भारी क्षमता वाले मोर्टार गोलों से बमबारी की। एक तोपखाना घुसपैठ अभियान में रेसिडेंट्स ने गाजा शहर पश्चिम में आईडीएफ सैनिकों को भारी मोर्टार गोले से निशाना बनाया। लड़ाकों ने लक्षित आईडीएफ बलों के रैंकों में हताहतों की पुष्टि की। ये बड़ी खबर है, अमरीश जर्नलिस्ट ने लिखा है इसे। आपको बता दें कि इनकी जो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि ये गाजा की सच्चाई लगातार बता रहे थे और अब इन्होंने दोबारा आईडी बनाकर फिर से गाजा की सच्चाई बतानी शुरू कर दी है। एक और ट्वीट किया है, इसमें इन्होंने लिखा है, इजराइल ने किया भयानक अत्याचार। खालिद बिन जायद स्कूल क्षेत्र बेइत लाहिया उत्तरी गाजा से हटते समय आईडीएफ ने प्लास्टिक बॉडी बैग में 30 शव छोड़े थे। पड़ताल करने पर पता चला कि सभी 30 लोगों को उनके हाथ पीछे कर आंखों पर पट्टी बांधकर आईडीएफ ने गोली से उड़ा दिया था। फिर उनकी लाशें प्लास्टिक बैग में भरकर रेत में दबा दिया था। ये सोचे कितनी घिनौनी हरकत है। ये आज खुलासा हुआ है, जो 30 शवों को उसने प्लास्टिक में बंद करके रेत में दबा दिया गया था। उन्हें मारते वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और पीछे हाथ बांधकर जिस तरीके से मारा, जो गुंडागर्दी होती है, आतंकवादी जिस तरीके से हरकत करते हैं, वो इजराइल के सैनिकों ने आम फिलिस्तीनियों के साथ किया है, जिसका खुलासा अब हुआ है। और ये बहुत बड़ी खबर है और जो घटिया हरकतें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इजराइल के सैनिक और इजराइल लगातार एक से बढ़ के एक ओछी हरकतें करते जा रहे हैं और इसकी खुलासे होते जा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।